सभी से निवेदन है, प्रश्नोत्तरी सत्र का आरंभ होने से पहले जो भी व्यक्ति प्रश्न करेंगे, एक प्रश्न अधिकतम रहेगा और 5 मिनट समय सीमा उनकी अधिकतम रहेगी। थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखकर व्यवस्था में सहयोग कीजिएगा। कौन करना चाह रहा है प्रश्न? भगवान प्रणाम। ये भागवत अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। योग सूत्र का भाष्य है। आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इसको कहीं भी कोट क्यों नहीं किया? ये तो घटनाक्रम संबंधी प्रश्न है आदरणीय। नहीं, मतलब कई पुराणों को उन्होंने कोट किया है, कई चीजों को कोट किया है, पर इस ग्रंथ को कहीं भी उन्होंने उद्धृत नहीं किया अपने प्रमाण के रूप में। ऐसे इसका कोई एक निश्चित शास्त्र वाक्य से उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लिखित रहे तो बताए, लेकिन व्यक्ति अपने अनुसार चिंतन करके ऐसा तो हो नहीं सकता। उनके समय ये नहीं, ऐसा कैसे होगा? नहीं, हाँ, उनके देखने में भी नहीं आया, ये भी संभव नहीं। हाँ, सुदर्शन, जहाँ तक मैं चिंतन कर सकता हूँ इस विषय में, जो मेरी दृष्टि बन रही है, श्रीमद् भागवत का लेखन वेदव्यास जी ने केवल इसलिए किया कि परमहंस वृत्ति का आस्वादन करने वाले महानुभाव ही इसमें रमण करें। अन्यथा जो भी धर्म ज्ञान उनको देना था वो अन्य पुराणों के माध्यम से और महाभारत इत्यादि के माध्यम से दे चुके थे। भागवत तो शांत सुखाय ही लिखा है, आत्म संतोष कारक लिखा है। क्यों? बाकी लिखने के बाद भी जब संतोष नहीं हुआ था तब नारद जी के निर्देश पर उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा। लेकिन श्रीमद् भागवत का उद्देश्य क्या था लिखने का, वही उसी प्रसंग में देखें तो केवल मात्र यह उद्देश्य है कि भगवान की महिमा को, कथा को भक्ति ज्ञान वैराग्यात्मक प्रारूप में केवल भगवान महिमा को वर्णनार्थ ही हम इसको लिखें। दूसरे को सिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं इसका उद्देश्य था। केवल भगवान की महिमा के वैशिष्ट को प्रदर्शित करना ही इसका उद्देश्य है। उस उद्देश्य के अनंतर बाकी उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, लेकिन ये लिखने का प्रधान उद्देश्य था। यही कारण है कि जिनको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे सुखदेव जी भी यहाँ पर आए, उन्होंने वापस आकर इस ग्रंथ को पढ़ा, इसका आनंद लिया। इसीलिए इसका नाम है परमहंस संहिता। तो बाकी ग्रंथों का संदर्भ देकर व्यक्ति को समझाया जा सकता है, इसको भी देकर समझाया जा सकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता बाकी ग्रंथों के बाद होती है। पहले व्यक्ति उतने संदर्भों से समझ ले, उतने संदर्भों का प्रयोग करके जान ले, उसके बाद इसका अनुसरण करे तो भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये तो परमहंसों का ग्रंथ हो गया। लेकिन शंकराचार्य जी के भाष्य पढ़ने वाले व्यक्ति तो परमहंस नहीं होंगे ना। पढ़ने के बाद उस समय वो परमहंस की ओर पहुंचेंगे। परमहंसत्व की प्राप्ति करने के लिए उन ज्ञान मार्ग की आवश्यकता पड़ती है। जब परमहंस बन जाए तब इस परमहंस संहिता में उनकी वृत्ति शुद्धतम रूप में प्राप्त हो सकती है। इसका तात्पर्य वो शुद्धतम रूप में समझ सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति भाष्य पढ़ेगा उस समय वह विद्यार्थी के रूप में पढ़ेगा। विद्यार्थी को परमहंस की भाषा शायद समझ में आए ना, ये मेरा निजी चिंतन है, क्योंकि इसका कोई समाधान किसी शास्त्र में लिखित नहीं मिलेगा। जो मैं समझ रहा हूं वो बता रहा हूं। तो मेरी दृष्टि में उन्होंने यह चिंतन किया होगा कि अन्य पुराणों के माध्यम से जब वह उस ब्रह्म तत्व का पर्याप्त बोध प्राप्त कर ले तो परमहंसत्व की स्थिति में जब पहुंच जाएगा तो भाष्य पढ़ने की उसका आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जान चुका, बढ़ चुका। अब जब वो भाष्य के अध्ययन से ब्रह्म तत्व को समझ चुका, वैराग्य का, व्यक्ति का आश्रय लेकर परमहंस बन चुका, फिर इस ग्रंथ में उसका चित्त लगेगा, इसके विशुद्ध अर्थ को धारण करने में समर्थ हो सकेगा, फिर उसको भाष्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। संभवतः इसीलिए उन्होंने इसका उदाहरण नहीं दिया। प्रणाम। जय श्री नारायण गुरुदेव। नारायण। परलोक को ध्यान में रखते हुए सामान्य जनमानस जो शास्त्रीय कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करता है, उसको परिवार में, समाज में, तथा संबंधियों में हे दृष्टि से देखा जाता है। तो परलोक को ध्यान में रखते हुए ये कार्य कर रहा है, ताकि उसको परिवार में भी रहना है, समाज में भी रहना है, संबंधियों के पास भी जाना है, तो वो लोक में भी घृणित न हो और सामान्य जनमानस पे भी इसका दुराचार, दुर्व्यवहार न पड़े, गलत असर न पड़े। तो इसको ध्यान में रखते हुए वो क्या करे? हाँ, ये क्या करे? सौभाग्य से मेरा घर तो ऐसा नहीं है। हाँ, इसीलिए मुझे ऐसा अनुभव नहीं है कि परिवार वाले धर्म कर्म में कोई विघ्न उत्पन्न करे। मेरे तो माता पिता, भाई बहन सब एक ही मानसिकता वाले निकल गए, मेरी ऊपर भगवान की कृपा हुई। तो इसीलिए मैं वैसे ही संकट की स्थिति का अनुभव तो नहीं कर पाया जीवन में कि मैं मंत्र जपना चाहता हूँ, पिताजी कहने के नहीं ऐसा करो।
बल्कि हमारे तो माता पिता ने ही मुझे इस मार्ग में विशिष्टतया प्रवृत्त किया है। तो मेरे लिए तो ये अनुभव दूसरा रहा है जीवन का इस जन्म में। लेकिन अगर आपकी जगह या अन्य की जगह रह के हम विचार करें तो स्थितियां इतनी विकट उत्पन्न हो जाती है कि संबंध तक विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, हम समझ गए। आपके जीवन की तो बहुत घटनाओं को हमने देखा भी है, बहुत लोगों की घटनाओं को देख रहे हैं। एक सूत्र है, धनानि भूमो प्रसवश्च गोष्ठे, श्लोक है, धनानि भूमो प्रसवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि सुता श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जो भी आपकी धन संपत्तियां हैं वो अपने अपने भौतिक स्थानों में रह जाएंगी, पत्नी बच्चे इत्यादि भी अधिकतम घर के दरवाजे या श्मशान तक ही साथ जाएंगे। जिस शरीर के भरण पोषण के लिए संपूर्ण प्रकार के शुभाशुभ कर्म किए गए वो चिता तक जाएगा। उसके बाद आपका साथी कौन है? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धर्म ही एकमात्र साथी बचता है जो साथ में जाता है। आपकी अवस्था भी कितनी हो गई शरीर की दृष्टि से? 28 वर्ष। सही वाली अवस्था कितनी हो गई शरीर की दृष्टि से? 28 सही वाला है? नहीं, पता नहीं। चलिए क्योंकि 27 मेरे हो रखे हैं जी। ठीक है। जो भी हो, इन 27-28 वर्षों का चिंतन करें, 4 चरणों में चिंतन करें। जन्म काल का तो स्मरण नहीं कर सकते, लेकिन जो सबसे पहली याद स्मरण है वो चिंतन करें। फिर जब आपने विद्यालय में प्रवेश किया होगा उसका चिंतन करें। फिर उस विद्यालय से विद्याध्ययन करके बाहर निकले चिंतन करें। जो विवाहित है विवाह का चिंतन करें, बाकी लोग अभी का चिंतन करें। इतना बड़ा समय 27-28 या 50-60 वर्ष एक सपने के समान अब व्यतीत हुआ लग रहा है। और मृत्यु के क्षण भी यही प्रतीत होगा कि पूरा जीवन 70 वर्ष 80 वर्ष बीत गया। तब कोई भी सगा संबंधी, दैहिक संबंधी जो धर्म के विरुद्ध आपको बहका रहा है या दबाव डाल रहा है वो बिल्कुल साथ नहीं जाएगा, सब फर्जीवाड़ा है। जो साथ में जाएगा प्रधानता उसको दीजिए। हाँ, ये कर सकते हैं विभीषण जी के समान लंका में रहते हुए, विदुर जी के समान हस्तिनापुर में रहते हुए, अक्रूर जी के समान कंस पालिता मथुरा में रहते हुए व्यवहार करें। तो सत्पुरुष यदि धर्म को प्रधानता देगा तो उसके धर्म के प्रभाव से उसके परिवार वालों के भी कुछ पाप शमित हो सकते हैं। या भगवान की प्रहलाद जी के कारण हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया, राक्षसों की सद्बुद्धि आ गई। विभीषण जी जब लंका के राजा बने तो उनके संसर्ग से राक्षसों में भी तो कुछ शोधन हुआ। तो राक्षस की श्रेणी की तुलना में तो हमारे सगे संबंधी कुछ अच्छे ही होंगे, तो उनमें भी शोधन हो सकता है। अगर उनमें न भी हो तो कम से कम अपने परलोक का चिंतन करते हुए धर्म को प्रधानता देनी चाहिए। अब इसमें यह है कि अगर बिल्कुल ही अधर्म की बात कह रहे हैं, जैसे मदिरा पीने कह रहे हैं, मांसाहार करने कह रहे हैं, व्यभिचार की ओर किसी का मन जा रहा है, वो तो नहीं ही करना है। थोड़े बहुत मात्रा में अगर कहीं कह रहे हैं तो वहाँ साम दाम दंड भेद कुछ नीति वाक्य का प्रयोग करें। अच्छा ठीक है माता जी, ठीक है पिताजी, ठीक है भैया जी, ठीक है चाचा जी, आपकी बात सही। मुख पर उनकी प्रशंसा करके उनके भाव का सम्मान करके चल दीजिए। उस समय उनको ऐसा लगना चाहिए कि ठीक है ये हमें महत्व दे रहा है, लेकिन वास्तव में महत्व धर्म का है। उनकी बात धर्म सम्मत है तो महत्वपूर्ण है, नहीं है तो जैसे धर्म के विपरीत तो अधर्म ही है। तो समाज में अधर्म हमेशा नहीं है, उपधर्म भी हो सकता है, क्योंकि उनकी प्रज्ञा उस स्तर पर स्थित नहीं है। उनको धर्म को देखने की समझ वैसी विकसित नहीं हुई। तो धर्म और अधर्म के बीच में उपधर्म भी होता है। और स्पष्ट अधर्म है तो न करे, अस्पष्ट धर्म है तो न छोड़े, उपधर्म है परिस्थिति के अनुसार चिंतन करे। जैसे उपधर्म का उदाहरण देते हैं, जमदग्नि ने कहा पुत्रों अपनी माता का मस्तक काट दो। ये अधर्म है कि धर्म है? अधर्म है। लेकिन पिता की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो अधर्म नहीं होगा, ये उपधर्म में आ गया। अधर्म तब होता जब पिता की बात की अवहेलना करना और माता की हत्या करना दोनों एक ही प्रजाति की कर्म हो जाते हैं। लेकिन पिता की आज्ञा का अवहेलना करना ये अधर्म कोटि का कृत्य है, और माता की हत्या करना ये भी अधर्म कोटि का कृत्य है। दोनों स्थिति में उनको अधर्म ही लगेगा। तो वहां पर अधर्म जो है किसी एक अधर्म को करके दूसरे अधर्म को पुष्ट कैसे किया जा सकता है? तो वहां फंस गए वो। तो उन्होंने कहा माता ने जन्म दिया है इसलिए हम नहीं मारेंगे, तो पिता की आज्ञा का अवहेलना का धर्म हुआ। और अगर कह देते कि माता की हत्या कर देते हैं तो हत्या रूप अधर्म हो जाता। परशुराम जी ने उपधर्म का पालन किया, बोले तात्कालिक रूप से पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का जो अधर्म है उसको झेल लेंगे, उसको ये माता की हत्या करने का जो अधर्म है उसको झेल लेंगे। क्यों? पिताजी में यह सामर्थ्य है कि माता जी को पुनर्जीवित कर सकें। तो ये हत्या का अधर्म तात्कालिक रूप से झेला जा सकता है। उन्होंने माता का माथा काट दिया। फिर इससे क्या हुआ? पिता की आज्ञा का पालन करने का धर्म बच गया, माता की हत्या का अधर्म बन गया। अब उस अधर्म के शोधन के लिए उन्होंने क्या किया? पिताजी को कहा कि आप इनको पुनर्जीवित कर दीजिए, और भाइयों को भी मार दिया था, फरसे में धार थोड़ी अधिक थी, तो भाइयों को भी कहा इनको भी पुनर्जीवित कर दीजिए, और इनके मन में ये सब कुछ याद ही नहीं। जैसे व्यक्ति सोकर उठता है वैसे इनका पुनर्जीवन हो गया। तो दोनों जगह धर्म बच गया उनका।
उपधरों में ऐसे ही कुछ पारिस्थितिक नीति का आश्रय लेना चाहिए। गौतम मुनि ने, चिरकारी उनका पुत्र था, कहा कि अपनी माता का मस्तक काट दो। अब ये चिरकारी बहुत विचार करते रहा, क्या करें, इतना विचार करते रहा कि इसके पिता का क्रोध ही शांत हो गया। 4-5 घंटे के बाद वो घूम फिर कर आए, बोले हो कहीं में उसने अपनी माता को मार तो नहीं दिया? हे चिरकारी, तुम्हारा नाम सार्थक हो। चिरकारी का अर्थ होता है जो किसी काम को करने में बहुत समय लगाए, तुम्हारा नाम आज सार्थक हो। तो जब वापस लौटे तो देखे कि अभी तक की तलवार ही धार कर रहा है। बोले पुत्र माता को काट दिया? बोले नहीं पिताजी, बस तलवार धार कर ही रहे हैं। वही 4 घंटा वो एक ही काम कर रहा है। और पिताजी का क्रोध तो तब शांत हो गया। बोले नहीं ऐसा करो, छोड़ दो, रहने दो, अब सब ठीक है, मेरे मन का क्रोध शांत हो गया। तो समय को टालना सीखिए, चिरकारी बन जाइए ऐसी स्थिति में। बाकी ये बता देंगे आपको। ये मुस्कुरा रहे थे, मैं समझ गया इनके पास कोई युक्ति तो है इस प्रसंग में लेके। अभी मैं यहाँ जाने वाले हमको बहुत बढ़िया कहेंगे। नारायण, जैसे दान का कोई बोलता है कि गुप्त दान करना चाहिए, कोई बोलता है बिना संकल्प के दान नहीं करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए, मतलब ये समझना। गुप्त दान से तात्पर्य इतना है कि आपके दान की प्रशंसा लोग न करें। दान की प्रशंसा होने से उसके फल में न्यूनता आ जाएगी, ये भाव है। संकल्प तो आपको गुप्त दान में भी करना है। गुप्त दान संसार से छिपा कर किया जाता है, भगवान से थोड़ी आप छिपाएंगे। उस दान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या प्राप्त कर रहा है वो भी पता नहीं है, और उस स्थल पर उपलब्ध व्यक्ति को भी पता नहीं कि क्या किया जा रहा है। बस आप और परमात्मा इस बात को जान रहे हैं। संकल्प कर दिया कि हमने ये वस्तु इसमें छिपाई है या रखी है, शास्त्रोक्तिक वस्तु जो विधान में है, और सामने वाले को जो भी सत्पात्र हैं वो इस नाम गोत्र वाले हैं या नाम गोत्र न पता है तो सामने दृढ़ संकल्प कि इस व्यक्ति के लिए हम इस सत्व का दान करते हैं, ऐसा चिंतन करके। और बिना संकल्प के करे तो वो दान नहीं करेंगे। दान की पूर्ण परिभाषा को वो नहीं वैसा कर पाएगा। संकल्पात्मक ही दान होना चाहिए, उसमें दाता और जो ले रहा है ग्रहीता दोनों का उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए। अगर गुप्त में अगर सामग्री आप बता भी देते हैं कि मैं इस वस्तु का दान कर रही हूँ, लेकिन जनता को ना पता चले, वो वो केवल कर्म फल प्रदाता देवता को ही पता चले। लेकिन संकल्प के साथ ही गुप्त दान ही होना चाहिए। गुप्त दान से तात्पर्य कि समाज में हमारा यश न बढ़े, यश बढ़ेगा तो अहंकार भी बढ़ेगा या उस फल की न्यूनता हो जाएगी। इसीलिए नारायण, 11 के दिन तुलसी जी को क्यों नहीं छूना चाहिए, और फिर 11 को हम तुलसी विवाह करते हैं। 11 को तुलसी विवाह उतना प्रशस्त नहीं है, मुख्य द्वादशी तिथि है। लेकिन कई बार क्या होता है, एकादशी दिन में 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक रहती है, तो द्वादशी चढ़ जाती है, तो फिर द्वादशी का अवलंबन करके एकादशी तो द्वादशी में उसका कर देते हैं। लेकिन मुख्यतया द्वादशी तिथि है, विष्णु भगवान की तिथि द्वादशी ही है, एकादशी विश्वदेव की तिथि है। प्रधानता से देखें तो तुलसी विवाह के दिन छूते हैं तो दोष नहीं लगता, वो द्वादशी तिथि का विषय है तुलसी विवाह। लेकिन क्या होता है, जैसे प्रदोष सायंकालीन व्रत है प्रधानता से, दिन भर रही द्वादशी, शाम को त्रयोदशी लगी, लेकिन प्रदोष आपको उसी दिन करना है। जैसे प्रदोष करने वाले अभी ये कल किए होंगे, उदया तिथि में तो द्वादशी थी, लेकिन सायंकालीन प्रदोष उनको कल मिला, इसलिए कल ही वो व्रत किया गया। जन्माष्टमी तो छूना क्यों नहीं चाहिए। शास्त्रों में अलग अलग वनस्पतियों के धार्मिक मर्यादा वर्णित है। वो ब्रह्मदेव ने जिस वनस्पति को जैसा उत्पन्न किया, उससे व्यवहार मर्यादा को भी निश्चित किया है। उस विधान का परित्याग करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। उस वनस्पति का जो दैविक भाव है, जो उसकी दिव्य शक्ति है, उसकी जो तात्विक जो प्रतिभा है, क्षमता है, उसमें विखंडन उत्पन्न होता है। इसीलिए नारायण, जैसे आपने बोला कि निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, तो अपन छोटे बच्चों को नहलाते हैं तो उसमें दोष नहीं, उसको दोष नहीं है। 5 वर्ष के बच्चों तक को दोष नहीं है। उसके बाद तौलिया इत्यादि लपेट दें, वो तो अभी पराश्रित है ना वो बच्चा उसमें सक्षम नहीं है, तो माता पिता अपनी सुविधा के अनुसार कर देते हैं। लेकिन अधिकतम 5 वर्ष की अवस्था है, उसके बाद से ये तौलिया इत्यादि लपेट दें। ठीक है, धन्यवाद। 5 वर्ष के बच्चे की को कोई शुभाशुभ कर्म में वृत्ति ही नहीं बनती, वो तो सीख रहा है। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। नारायण, आज हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक श्री यशपाल जी सिसोदिया आए हुए हैं। मैं आरती के पूर्व ही उनसे निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द यहाँ आकर प्रस्तुत करें।